Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope that you all are fine and doing very well. So in today's lecture, we are going to discuss about the exercise 2.6, which is about the solution of complex numbers and the properties of complex number. So its question number 1 is identify the true or the false. So we have to tell that these statements are true or false. सिंपली हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है जी स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू 3। हमने बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ -3 और स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, बेसिकली ये लिखा हुआ है 3 अयोटा और फिर 3 अयोटा। 3 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर तो ये आ जाएगा 9, अयोटा अयोटा से करूँगा तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा 9 इंटू -1 और ये मेरे पास आ जाएगा जी -9। तो इसका मतलब है कि ये वाली बात मेरी क्या है, यहाँ पर फॉल्स लिखी हुई है, ये वाली बात मेरी। आफ्टर दैट हमारे पास जो है ये अयोटा 73, इसको चेक करते हैं क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है। सो अयोटा 73 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ जी, अयोटा 72 डॉट अयोटा। अयोटा 72 को मज़ीद हम लिख सकते हैं किस तरह से, अयोटा स्क्वायर की पावर 36 डॉट अयोटा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, डॉट अयोटा वैसे ही -1 इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा जी, अच्छा -1 की पावर यहाँ 36 है। जब ये पावर 36 है तो ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये +1 आ जाएगा मेरे पास, और +1 जब इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो अयोटा ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है अयोटा पावर 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। ये बात मेरी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जब मैंने सोल्व किया तो वो सिंपल क्या आ रहा है, अयोटा आ रहा है। तो ये बात भी मेरी फॉल्स है। थर्ड नंबर पे वो कहता है अयोटा पावर 10 इज इक्वल टू -1। इसको भी चेक कर लेते हैं। अयोटा पावर 10 है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर की पावर 5, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1। -1 की पावर 5, -1 की पावर और नंबर है तो ये मेरे पास -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये बात मेरी क्या है, ये ट्रू लिखी हुई है यहाँ पर। आप जस्ट आपने ट्रू और फॉल्स बताना है इसको, सही है जी। यहाँ पर आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो कह रहा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 अयोटा। तो ये बात भी मेरी ट्रू है, मुझे देख के नज़र आ रहा है, लेकिन किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ -6 अयोटा एंड प्लस अयोटा स्क्वायर, तो ये जो अयोटा स्क्वायर है ये -6 अयोटा तो वैसे ही आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर मेरा क्या है, वो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये बात मेरी सही लिखी हुई है। और जब कॉन्जुगेट लूँगा तो ये माइनस साइन प्लस में चला जाएगा, -1 पहले आ जाएगा और ये +6 अयोटा आ जाएगा जब इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगा। तो इसका मतलब है कि ये बात मेरी ट्रू लिखी हुई है यहाँ पर, सही है डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जी a + b अयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ए रियल नंबर। तो ये बात फॉल्स है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ में जब हम स्टडी करते हैं तो इजीली हम चेकआउट कर सकते हैं कि ये बात मेरी क्या है, ये बात मेरी फॉल्स है। अब इसके 6th पार्ट को देखते हैं। हमारे पास 6th पार्ट कह रहा है इफ़ a -1 - b + 3 अयोटा बराबर है 5 + 8 अयोटा, देन a बराबर है 6 और b बराबर है -11। सो डियर स्टूडेंट्स ये बात ट्रू है, आप इसे इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर लिखा है a -1, ये किसके बराबर आएगा, देखिए ये a -1 जो है ये रियल पार्ट है यहाँ पर, तो ये रियल पार्ट के इक्वल आएगा यानी 5 के, तो ये यहाँ पर इक्वल आ जाएगा 5 के। आफ्टर दैट इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है, माइनस इंटू बी + 3 ये इक्वल है 8 के, तो इसको भी यहाँ इमेजिनरी को लिख लेते हैं, यानी -b इंटू माइनस बाहर है और अंदर लिखा हुआ है जी b + 3 और ये बराबर है 8 के। अब इसे सॉल्व कर लें किस तरह से, ये वाला a इधर ही रहेगा, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी ये बराबर आएगा 5 + 1 यहाँ पर, और a बराबर आ जाएगा 5 + 1 किसके, 6 के। ठीक है, तो देखें यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 6। ये बात तो मेरी ट्रू प्रूव होगी। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -b प्लस -3 इज इक्वल टू 8, ये -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -b वैसे ही 8 + 3
और माइनस बी फिर वैसे ही 8 प्लस 3 क्या आएगा 11, और ये b के साथ माइनस है, ये माइनस उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b इक्वल आ जाएगा -11 के। सो इस तरह से a और b की वैल्यू यही निकलती है जो यहाँ पर लिखी हुई है। इसका मतलब है कि ये बात मेरी क्या है, यहाँ पर ट्रू लिखी हुई है, तो ये भी ट्रू है। फिर 7th पार्ट में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ए ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात भी ट्रू है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी है। इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो इसी एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी की प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो ये बात मेरी क्या है, ट्रू है। सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी एयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो जनरल फॉर्म है वो होती है a प्लस बी एयोटा, और a b हमेशा से रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हमने अपने इन तमाम पार्ट्स को इसी शक्ल में लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का और उसे शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास जी 2 प्लस 3 अयोटा और प्लस 7 माइनस 2 अयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप है उसमें हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, यानी 2 प्लस 3 अयोटा, यहाँ पर प्लस है तो इसके साइंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही आ जाएंगे, प्लस 7 माइनस 2 अयोटा। फिर विदाउट अयोटा वाली जो टर्म्स है वो विदाउट अयोटा वाली टर्म्स में ऐड हो जाएंगी, और जो अयोटा के साथ टर्म्स हैं वो अयोटा के साथ वाली टर्म में प्लस माइनस हो जाएंगी। सो यहाँ पर 2 और 7 विदाउट अयोटा है, 2 और 7 प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 7 9 आ जाएगा, 3 में से -2 अयोटा जाएगा तो ये बचेगा मेरे पास अयोटा। सो इस तरह ये इसका आंसर है, ये हमने इसको सोल्व कर लिया। इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास जी वो है 2 इंटू 5 प्लस 4 अयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 अयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाहर हमें नंबर्स दिए हुए हैं ब्रैकेट्स के। सबसे पहले इन नंबर्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 2 5 10 आ जाएगा, प्लस ये वैसे ही 2 4 8 और साथ में अयोटा तो अयोटा आ जाएगा, माइनस 3 7 21, फिर प्लस ये वाला और माइनस ये वाला, प्लस माइनस माइनस, 3 4 12 और साथ में अयोटा तो यहाँ अयोटा आ जाएगा। इसके बाद उसी तरह से अयोटा वाली में प्लस माइनस, और विदाउट अयोटा वाली में प्लस माइनस। ये 10 है, ये -21 है, ये विदाउट अयोटा है, तो -21 और प्लस 10 जब मैं करूँगा तो आएगा -11। सही है जी, 8 अयोटा और इधर -12 अयोटा, 12 में से 8 जाएगा तो ये आएगा -4 अयोटा। इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। देखें ये जितने हमारे आंसर आ रहे हैं, जिस तरह से ये वाला आया था, फिर उसके बाद ये वाला आंसर आया, ये a प्लस बी अयोटा, यानी इसी जनरल फॉर्म में आ रहे हैं, यानी एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है और फिर अयोटा वाला अलग से आ रहा है। इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास जी, थर्ड वन, वो है माइनस इंटू -3 प्लस 5 अयोटा -3 इंटू 7 प्लस 4 अयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -5 अयोटा आ जाएगा, फिर -3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 3 21 आ जाएगा। आफ्टर दैट ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, और 3 4 क्या आ जाएगा 12 और साथ में अयोटा आ जाएगा। अब इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 3 है और ये 21 है, ये माइनस है ये प्लस है, तो इस 21 में से जब 3 निकल जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा -18, उसके बाद -5 अयोटा और -12 अयोटा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो 12 और 5 -17 आ जाएगा और साथ में अयोटा आ जाएगा। सो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास लास्ट और फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास है जी 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6 अयोटा क्यूब प्लस 3 अयोटा 16
माइनस 6 एयोटा की पावर 19 एंड प्लस 4 एयोटा पावर 25। ले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एयोटा की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, वो ये वाली होगी, एयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। ये आपने याद रखनी है, इसी को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो हमारी पावर्स एयोटा स्क्वायर की शक्ल में नहीं है, उन सब को मैं एयोटा स्क्वायर की शक्ल में लाऊंगा। पहले 2 एयोटा स्क्वायर, ये तो एयोटा स्क्वायर की शक्ल में ऐसे ही रहने देंगे, +6, इस 3 पावर को मैं लिख सकता हूँ एयोटा एंड एयोटा स्क्वायर। सिमिलरली 3 एयोटा 16 को मैं लिख सकता हूँ एयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 8 -6। फिर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है जी -6, एयोटा 19 को मैं लिख सकता हूँ एयोटा और एयोटा पावर 18 प्लस यहाँ पर 4 वैसे ही, और एयोटा 25 को मैं लिख सकता हूँ एयोटा एंड एयोटा 24। अब मज़ीद इसे स्क्वायर में लाएंगे, किस तरह से, 2 एयोटा स्क्वायर वैसे ही, +6 एयोटा इंटू एयोटा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, +3 इंटू एयोटा स्क्वायर, इसकी पावर आ जाएगी मेरे पास जी 8 -6 एयोटा, और एयोटा 18 को फिर एयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। सो एयोटा पावर 2 और इसकी पावर 9, जो 2 9s are 18 बन जाएगा ये, +4 एयोटा वैसे ही आ जाएगा डॉट, एयोटा 24 को मैं लिख सकता हूँ एयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 12। ठीक है जी। सो 12 2s are फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 24। मज़ीद अब इसे हल करेंगे, जहाँ जहाँ एयोटा स्क्वायर है वहाँ मैं क्या लगा दूंगा, -1 लगा दूंगा। सो 2 एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 +6 एयोटा वैसे ही, इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 +3 इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इसकी पावर 8 -6 एयोटा वैसे ही, इस एयोटा स्क्वायर की जगह पर भी -1 आ जाएगा, +4 एयोटा ऐसे ही, इस एयोटा स्क्वायर और ये -1 की पावर 9 भी आएगा, और इस एयोटा स्क्वायर की जगह पर मेरा -1 और इसकी पावर आ जाएगी 12। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1s are 2 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 एयोटा आ जाएगा, फिर +3 वैसे ही, और एयोटा की पावर यहाँ पर इवन नंबर है, यानी 8 मेरा इवन नंबर है, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगी, ये 1 प्लस का आ जाएगा, -6 एयोटा। ये एयोटा की पावर जो है, ये 1 की पावर यानी -1 की पावर वो क्या है, 9 है, तो इस -1 की पावर ओड नंबर है तो ये -1 ही आएगी, फिर +4 एयोटा, और ये -1 की पावर इवन नंबर है तो ये भी प्लस का 1 आ जाएगा। जब भी पावर इवन हो तो वो नंबर नेगेटिव वाला प्लस में आ जाता है। आफ्टर दैट इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -2 -6 एयोटा, 3 1s are 3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 6 एयोटा और +4 एयोटा। फिर अब हमने देखना है कि क्या कुछ कटिंग हो रही है, सो वो कटिंग हमें नज़र आ रही है, ये +6 एयोटा, ये -6 एयोटा, ये कैंसिल, 3 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 1, और साथ में यहाँ पर बच गया सिर्फ 4 एयोटा, वो मैं यहाँ लिख दूंगा, यही इसका आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी एक्सरसाइज 2.56 के क्वेश्चन 1 और 2। आने वाली वीडियोस में हम इसके मज़ीद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।